राजस्थान की पावन भूमि पर प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। कभी धन की कमी हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती और कभी बिना कारण झगड़े होने लगते। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी दशा बार बार क्यों बिगड़ रही है। एक दिन गांव में एक तेजस्वी साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। गांव वालों ने उनके चरणों में बैठकर अपने दुख सुनाए और पूछा, महाराज, हमारे जीवन की ये खराब दशा कब सुधरेगी? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम श्रद्धा और विश्वास से दशा माता की आराधना करोगे, तब तुम्हारी दशा अवश्य बदलेगी। उन्होंने बताया कि फाल्गुन मास में 10 दिनों तक नियम और श्रद्धा से माता का व्रत करना चाहिए। घर में स्वच्छ स्थान बनाकर दीपक जलाना चाहिए, सूत का धागा बांधकर माता का स्मरण करना चाहिए और प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए। गांव की एक गरीब स्त्री ने सबसे पहले ये व्रत शुरू किया। उसने अपने घर के कोने में मिट्टी का छोटा सा स्थान बनाया, दीपक जलाया और सच्चे मन से माता को याद किया। रात के समय अचानक उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने देखा कि लाल वस्त्र धारण किए, तेज से प्रकाशित और करुणा से भरा एक दिव्य स्वरूप उसके सामने खड़ा है। वह स्वयं दशा माता थी। माता ने कहा, जो श्रद्धा और विश्वास से मेरा व्रत करता है, उसकी बिगड़ी हुई दशा मैं स्वयं सुधार देती हूँ। सुबह होते ही उस स्त्री के घर सुखद परिवर्तन दिखाई दिया। उसका बीमार बच्चा स्वस्थ हो गया और घर में अन्न तथा खुशियों का आगमन हुआ। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। सब लोगों ने श्रद्धा से दशा माता का व्रत शुरू किया। धीरे धीरे गांव की दशा बदल गई। सूखे खेत हरे हो गए और घर घर में सुख और शांति लौट आई। तभी से यह मान्यता चली कि जो भी सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है और कथा सुनता है, माता उसकी हर कठिन दशा को शुभ दशा में बदल देती है। जय दशा माता। यदि आप भी माता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय दशा माता। और कल अवश्य सुनिए दशा माता व्रत की दूसरी कथा, जिसमें एक राजा और रानी के जीवन की बिगड़ी हुई दशा माता की कृपा से कैसे बदल गई। ये अद्भुत प्रसंग सुनने को मिलेगा।